हाय गाइस, ये मेरा दूसरा व्लॉग है। और आप सब कैसे हैं? और गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। जिसने भी भगवान को सुबह सुबह याद किया जाए उतना अच्छा है। मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद नाश्ता पानी बनाकर बच्चों को तैयार करके और मैंने उन्हें भेज दिया था, क्योंकि कल थर्सडे था और आज फ्राइडे है। तो हमारे यहाँ कल बहुत सारे काम नहीं होते हैं, तो आज मुझे वो सारे काम करने थे। झाड़ू और पोछा लग चुका है और अब मैं नहाने से पहले अपने वॉशरूम वगैरह को साफ़ करूँगी और उसके बाद स्कूल के लिए मैं तैयार होंगी। और आपसे मिलती हूँ मैं आगे कुछ और जानकारियों के साथ। देखिए गाइस, बनाने के लिए अभी अभी रखा है और थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें मैं अभी समेटूंगी। और आज मैंने बच्चों को नाश्ते में ये पोहा दिया था और ये रोस्टेड क्या बोलते हैं इन्हें, तो रोस्टेड मखाने। और थोड़ा सा मैं अपने लिए भी लेके जाती हूँ। और तो इसीलिए अब मैं ज़रा किचन समेटने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं नहा चुकी हूँ और आज चूँकि फ्राइडे है तो मैं सिर धोती हूँ फ्राइडे के दिन, तो मैंने अपना सिर धो लिया है। और अब मैं आपको पूजा करने के बाद मिलूँगी। मैं पहले पूजा करके आऊँगी, जैसे कि आपने कल मेरे व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं जलहरी भी भरती हूँ। और जलहरी उसे कहते हैं जो पक्षियों के लिए पानी डाला जाता है, लगाया जाता है पानी को, ठीक है ना, एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, जैसा कि आपने कल देखा होगा। तो बस मैं उसके बाद सूरज देव को जल देकर, जलहरी भर के और तुलसी माता को जल देकर, और हमारे स्वामी जी भी हैं हमारे घर में, तो मैं उन तीनों को मैं जल डालकर और जब आपसे आकर मिलती हूँ। फिर स्कूल के लिए भी तैयार हो चुकी हूँ, बस बाल बनाना बाकी है और थोड़ी सा मेकअप करना बाकी है स्कूल के हिसाब से। और चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे। गाइस, ये मेरा आज का लुक है, जो कि मैंने बाल धोए हैं तो इसलिए मैं बाल अभी नहीं बांधूंगी। और बस एक सनस्क्रीन लगाने के बाद ही मैं आगे की कार्रवाई करती हूँ। बस एक टीचर का काम, देखो, सिंपल होना चाहिए लुक उसका, क्योंकि उसमें सिर्फ एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय बना चुकी थी। और थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से स्कूल के लिए निकलूँगी। और जब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे तो मैं इन्हें क्लचर कर लूँगी, वरना मैं सिंपल जूड़ा ही बनाना पसंद करती हूँ। तो बस। और गाइस देखिए, मेरे मखाने जो मैं बच्चों को भी देती हूँ, और थोड़ी सी चाय, बस। दूध लेना मुझे सुबह पसंद नहीं है, मैं सिर्फ शाम को कुछ मेडिसिन के साथ ही दूध लेना पसंद करती हूँ। मेरी चाय गर्म हो चुकी है। गाइस, मैं पहले नाश्ता नहीं करती थी सुबह, तो मैं ऐसे ही खाली पेट जाती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि जो आपका सुबह नाश्ता न करना है वो आपके दिमाग को धीरे धीरे खा जाता है, मतलब आपका शरीर ही आपके दिमाग को खा जाता होगा। देखो, अब मैंने इसमें थोड़े से मखाने डाल दिए हैं और कुछ रस्क ले लूँगी मैं। ये रस्क है और 2 ही खाऊंगी या एक ही खाया जाएगा मुझसे, तो मैं यही खाऊंगी। और इसके बाद मैं सीधे दोपहर में, जब बच्चों का स्कूल में लंच होता है, तो उस समय मैं उनके साथ लंच करूंगी। मैंने आज लंच में पोहे बनाए हैं, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चों के लिए खाना आके बनाना पड़ता है, तो मैं उस समय थोड़ा सा रायता, थोड़ी सी सब्जी और रोटियां डाल लेती हूँ, या फिर अगर बच्चों का मन होता है तो पराठे डाल देती हूँ। तो बस वही हमारा लंच होता है।
हेलो गाइस, अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मेरे हाथ में ततैया ने काट लिया है और काफ़ी सूजन चढ़ गई है। तो मैंने हाफ डे ले लिया है सर से और अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये हमारा घर है। अब मैं अपने फ्लैट की तरफ जा रही हूँ ऊपर। हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं और अभी तक दर्द बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत परेशान हूँ। एक हाथ से ही मैं इसका लॉक खोलूँगी क्योंकि सूजन भी चढ़ रही है और अकड़ रहा है हाथ। और अब मैं लॉक खोल रही हूँ। ये खुल भी परेशान कर रहा है थोड़ा सा खुलने के लिए, खुल गया है। और अब मैं अंदर जा रही हूँ और अपने कमरे में जाऊँगी, फ़ैन ऑन करूँगी, लाइट जलाऊँगी और थोड़ी देर बैठूँगी। दर्द हो रहा है, सिर में चढ़ रहा है, सिर में भी बहुत दर्द है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हाथ देख लीजिए, ये देखिए गाइस, काफ़ी हद तक कितनी बुरी तरह से काटा है। आपको ये निशान भी दिख रहा होगा जहाँ ये काटा है कलाई पर, और खून सा उतर आया है। आज का दिन बहुत ही पेनफुल रहा है क्योंकि देखो ततैया मुझे कई बार काट के गया, लेकिन ये वाला ना जो काटा था इसने मेरी आज सुबह से बिल्कुल बैंड बजा के रख दी है। और इसमें जहाँ काटा है ये रेड रेड हो रहा है, पॉइंट सा है, तो इसमें कुछ चुभन हो रही है और हाथ भी काफ़ी हद तक सूज चुका है, जिस वजह से मुझे चूड़ी उतारनी पड़ी क्योंकि वो फंस चुकी थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी हाथ सही नहीं हुआ और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक सूजन और चढ़ेगी और हाथ सूज चुका है पूरा। गाइस, ये कलाई से मुड़ भी नहीं रहा है और काफ़ी हद तक सूज गया है और मैं इस समय इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं आपसे, सिर में भी दर्द हो रहा है और आज चाह रही थी कि मैं आपसे बच्चों को मिलवाऊँ, पर शायद कुछ शरीर में हड़कल है तो हो सकता है कि मुझे इससे फीवर चढ़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। अभी 1 महीने पहले मुझे किसी ततैये ने काटा था तो इतना सूजन नहीं चढ़ी थी उसकी और ठीक था, और ये बहुत सूज गया। आई थिंक इसने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से काटा है मुझको और अंदर तक इसके खून निकला था। ब्लड आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा, ब्लड आ रहा है इसमें। तो ये देख लीजिए, ये ब्लड इकट्ठा हो गया है इसमें, तो इसकी वजह से ये सूज गया है और नसें मेरी काफ़ी ऊपर तक आ चुकी हैं। और गाइस, इससे सिर में मुझे बहुत दर्द है और बहुत परेशान हूँ मैं इस समय। तो मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। हो सकता है जब तक इसकी थोड़ी सूजन उतर जाए और मुझे रिलैक्स मिले, और ये भी हो सकता है कि मुझे फ़ीवर भी चढ़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे ततैये के काटने से फ़ीवर भी चढ़ जाता है। वो कहते हैं किसी किसी की बॉडी में ज़्यादा जहर फैलता है, शायद इस वजह से। ये काफ़ी सूज गया हद तक और सूजन काफ़ी चढ़ चुकी है हाथ पर। गाइस, आप देख सकते हैं मेरा हाथ बहुत सूज चुका है। और ऐसा कहते हैं कि अगर ततैया काट लेता है और जिस चीज़ के ऊपर वो पहले से बैठा होता है, कहीं भी नीम के पेड़ पे या फिर सांप के ऊपर या किसी और गंदी जगह पे बैठा होता है, तो वो उतना ही जहरीला हो जाता है। तो हो सकता है वो ऐसी जगह बैठा हो जहाँ से मुझे इतना जहर चढ़ चुका है और काफ़ी सूजन आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता आज मैं पता नहीं कैसे कैसे खाना बना पाऊँगी बच्चों के लिए। दोपहर में भी कुछ खास नहीं बनाया, बस बहुत ज़्यादा सूजन चढ़ चुकी है और इसमें मैं बहुत परेशान हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और हाथ अगर मुड़ गया है तो इसे ना मैं सीधा कर सकती हूँ ना बहुत ज़्यादा मोड़ सकती हूँ। पर मैंने अपने लिए चाय रख दी है, बच्चों को दूध वगैरह दही वगैरह देकर, जो बच्चों ने जिसने कहा कि हमें दही खानी है, दूध पी देना है, तो इन्हें थोड़ा घर में ऐसे ही सामान सा रखा हुआ था वो दिया है, सूखा नाश्ता दिया है उन्हें। खाना नहीं बना पाई, ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और फीवर सा भी महसूस हो रहा है और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
अब मैं शाम नहीं हुई है क्योंकि आज मतलब ऐसे ही 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, तो बच्चे ट्यूशन के लिए निकल गए हैं और मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अगर थके रहते हैं तो नींद आ जाती है। लेकिन ऐसा हो गया कि बस इस हाथ में दर्द की वजह से कुछ बेचैनी और खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही है। समझ में नहीं आ रहा खुजली क्यों हो रही है, तो उस खुजली की वजह से नींद नहीं आ पा रही है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपना थोड़ा सा कर लेते हैं, चाय पीते हैं। गाइस ये मेरी शाम की चाय है जो मैंने तैयार कर ली है अपने लिए। हम यहाँ शक्कर की चाय पीते हैं। चीनी की चाय जब हमारे यहाँ शक्कर ख़त्म हो जाती है, और शक्कर और गुड़ हम लोग गाँव से लाना पसंद करते हैं, तो तब हम चीनी की चाय पीते हैं, वरना हम शक्कर की ही चाय पीते हैं। तो ये मेरा शाम की चाय है। मैं पीती भी हूँ, कभी नहीं पीती हूँ, ऐसा ही हो जाता है। मन होता है पी लेती हूँ, नहीं होता है मन तो नहीं पीती। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं पी रही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। और कुछ आपको पता है पेन बहुत ज़्यादा है, हंस भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, बट पेन वाकई में बहुत ज़्यादा है, दुखन ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं। हाँ जैसा बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची उस सदमे से बहुत ज़्यादा। मम्मी सुनो, आपको याद है आपने एक बार अपना से काम करवाया था कुछ प्रोजेक्ट वर्क वगैरह? Hey guys, आपने तो अच्छा काम किया था ना, तो अभी मेरी मामी का हाथ पूरी सीधा भी नहीं हो पा रहा है अब तो। ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा अभी कभी? वीडियो किस खुशी में सीधा मत वरना कर बेटा। यहाँ मैंने ये भिंडी काट ली है और ये मैंने प्याज भी काट लिया, और इसमें लहसुन भी थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, क्योंकि भिंडी थोड़ा सा नुकसान देती है, तो हम लोग लहसुन और प्याज और अदरक हरी मिर्च अभी काटनी बाकी है। तो आपको पता है जैसे कि मेरा एक हाथ तो बेकार है आज थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अब मैं कुछ काम करूँगी तो इसी हाथ से हो जाएगा, और मैं इन सब्ज़ी को छोंकने जा रही हूँ। गाइस अब हम किचन में आ गए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ भिंडी काट ली है, और भिंडी के साथ साथ मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है। अब हम ये गाइस अब ये यहाँ पर हमारा प्याज भुन रहा है, और आपको पता है एक हाथ से मैं फ़ोन को पकड़े हुए हूँ, और क्योंकि हाथ भी काफ़ी सूजा हुआ है। ये भी अच्छा है कि जो मुझे ततैये ने काटा है वो लेफ़्ट हैंड में काटा है, तो इसलिए राइट हैंड से मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँगी। और अभी आज मेरे बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हाथ की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोशिश ये है, बच्चों से मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि लड़की मेरी 9th क्लास में है और उसको पढ़ाई का प्रेशर भी रहता है, प्लस वो गेम में भी है, तो इस वजह से मैं कम काम करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ ना करवाऊँ। तो हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे, और अब इसको हम फिर गैस कर देंगे और थोड़ी देर ढक देंगे। एक मसाला और मैं बना के रखती हूँ, वो है ये, अब थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। ये है सौंफ का पाउडर है, जो कि मैं इसे थोड़ा दरदरा पीस कर, और कुछ सब्जियों में मैं इसे यूज़ करती हूँ, जैसे भिंडी हुई, करेले हुए, तो ऐसी सब्जियों में मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि भिंडी जल्दी ही बन जाती है। हाय गाइस, आप सब देख सकते हैं आज मैं सुबह से ही बहुत परेशान हूँ, इस हाथ की वजह से काफ़ी सूज गया है। और अब बस आज सोचा था कुकिंग वाला भी व्लॉग आपको बना के दें कि हम शाम के टाइम खाने में क्या खाते हैं, पर मूड इतना ख़राब था इसकी वजह से कुछ पेन भी आज ज़्यादा है, तो इस व्लॉग को हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, हो सकता है कल तक दर्द भी बंद हो जाए और कुछ नई जानकारियों के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।